हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं एमपीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का मॉडल पेपर फर्स्ट। और इस मॉडल पेपर में हम सिर्फ सामान्य हिंदी के प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें टोटल 38 प्रश्न जो आते हैं वो होंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिए, क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लिए गए हैं। और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सामान्य हिंदी के जो 38 प्रश्न हैं आज के उनको। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, करेक्ट गायक में संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने। कह रहा है कि ग प्लस यक, बी कह रहा है गाय प्लस इक, सी कह रहा है कि गय प्लस अक, या डी कह रहा है ग प्लस आयक। तो इसमें सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? ये गय प्लस अक हो जाएगा। गय प्लस अक अर्थात आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। गायक का जो है संधि विच्छेद गय प्लस अक होगा। इसमें जो संधि कौन सी होगी? तो इसमें होगी दोस्तों अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि होगी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या फिर गुणवाचक? तो इसमें किस प्रकार की संज्ञा होगी? ये जातिवाचक संज्ञा होगी। इस शब्द में कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना है, या फिर प्रार्थना है, या फिर पत्र है, या फिर आज्ञा है? तो पुल्लिंग जो शब्द है वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पत्र। पत्र एक पुल्लिंग शब्द है। वस्तुतः संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, तथा जिस संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन जो पत्र है ये आपका पुल्लिंग होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है चौथाई शब्द में विशेषण क्या है? चौथाई शब्द में विशेषण क्या है? आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, या फिर अपूर्ण बोधक विशेषक विशेषण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये अपूर्ण बोधक है। अपूर्ण बोधक विशेषण, क्योंकि चौथाई का है, पूरा अंक बताता। तो ये जो मतलब किसी चीज की गिनती होती तो ये गणना क्रम हो जाता है। आवृत्ति होती तो वो जहाँ पर आवृत्ति में होती वहां पर आवृत्तिवाचक हो जाता है, और जहाँ पर क्रम होता है तीसरे नंबर चौथे नंबर पर, या चौथा पांचवा जो भी होता है, तो वहां पर क्रमवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ का है चौथाई। चौथाई अर्थात हो जाएगा आपका अपूर्ण बोधक। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है। राजा जो है वो सेवक को कंबल देता है। तो इस जो यहाँ पर रेखा है राजा सेवक को, इसमें कौन सा कारक है? तो क्या कर्म कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, या फिर कर्ता कारक है? तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, संप्रदान कारक है। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। इसमें जो चिन्ह होता है का, को, के लिए, तो इसमें जो है राजा सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है, अर्थात कंबल दे रहा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। अर्थात यहाँ पे ये देख लीजिए कि राजा से कंबल अलग हो रहा है, अर्थात यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। इसी जैसे जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहां पर भी संप्रदान कारक हो जाएगा। जब एक वस्तु किसी किसी से अलग होती है, जहाँ पर दोबारा न जुड़े तो वहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे राजा ने कंबल दे दिया सेवक को तो दोबारा नहीं लेगा, अर्थात वहां पर संबंध कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिर जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं लगेंगे, इसलिए वहां पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कह रहा है कि मैंने आम खा लिया। इस वाक्य में जो प्रयुक्त जो है काल पहचानना है। तो क्या पूर्ण अपूर्ण भूतकाल होगा, या फिर हेतु हेतु मत भूतकाल होगा, या फिर भूतपूर्ण पूर्ण भूतकाल होगा, या फिर आसन्न भूतकाल होगा? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, मैंने आम खा लिया वाक्य में आसन्न भूतकाल होगा, जिसे वाक्य से क्रिया की जो है समाप्ति की निकट होती है, तो वहां पर भूतकाल में ही सूचित होता है। यहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा, मतलब खा लिया मतलब तुरंत खत्म हुआ, इसलिए आसन्न भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। इस वाक्य में अवयव कौन सा है? अवयव पद कौन सा है ये पूछा है। तो वह है, हमेशा है, अपने है, या फिर गीत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमेशा। वह हमेशा
जो है हमेशा एक अवयव है। ये जो हमेशा लिखा हुआ है ये वाला, ये हमेशा है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता है, ये अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्सम है? कौन सा पद तत्सम होगा? माँ, मछली, केला या फिर अमूल्य? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमूल्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है ये अमूल्य हो जाएगा। जिस तद्भव का अमोल है, अमूल तत्सम होगा, और जिसका तद्भव अमोल है, माँ, मछली तथा केला, ये तद्भव शब्द हैं। बाकी जो है आपका अमूल तत्सम हो जाएगा। अगला है, खरगोश का पर्यायवाची क्या है? तो पर्यायवाची की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। खरगोश का वासुदेव, वाक, वनते या फिर विधु। तो खरगोश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 9 नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वनते। वनते खरगोश का पर्यायवाची होता है। और इसके साथ खरगोश के जो पर्यायवाची होंगे, वनते, गरुण, वनते, गरुण, और बिंदु जो है चंद्रमा का है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? इनमें से जो स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा? वैकुंठ, दिव्यधाम, गौ या फिर नाग? तो इसमें पर्यायवाची स्वर्ग का कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा गौ। गौ जो है वो किसका हो जाएगा? गौ पर्यायवाची किसका हो जाएगा? तो गौ जो है ये गाय का हो जाएगा। बाकी जो वैकुंठ, दिव्यधाम है और नाग है, ये सभी स्वर्ग के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट है, धर्म बुद्धि। धर्म बुद्धि का समास क्या है? इसका समास क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। बुद्धि, धर्म बुद्धि में कैसा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। अगला है, 12 नंबर का निर्णय से स्थायी भाव नहीं है, तो इसमें स्थायी भाव किसका नहीं है? विषाद का नहीं है, जुगुप्सा का नहीं है, निर्वेद का नहीं है या फिर हास का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, विषाद। विषाद जो है ये स्थायी भाव नहीं होगा। विषाद किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं होता, जबकि जुगुप्सा और विभत्स रस, निर्देश शांत रस तथा हास्य, हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव होता है। 13 नंबर क्वेश्चन ने कहा कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, ये इसमें जो है पंक्ति में अलंकार कौन सा है? वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? क्या परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या फिर तितली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु। और इसके जो लिखा किसने है इसको? तो इसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। किसने? चलिए लिख कर बताते हैं आपको। लाला श्रीनिवास दास, निवास दास ने इसको लिखा परीक्षा गुरु को। और यह उपन्यास जो है ये कब लिखा जाता है? ये लिखा गया है 1882 में। इसमें कुछ भी पूछ सकता है। मौलिक उपन्यास जो परीक्षा गुरु इसका रचयिता पूछ सकता है, पूछ सकता है कब लिखा गया है, तो याद रखिएगा। और आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। गबन किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। और तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा हो जाएगा? परीक्षा गुरु। नेक्स्ट, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? जो चिंतामणि है ये किसका निबंध संग्रह है? क्या बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि जो है ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और इसके कितने भाग हैं? अगर पूछता है चिंतामणि के भाग कितने हैं, तो इसको टोटल 4 भाग हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने क्या किया? हवन कराया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दीपक दिए जलाए या फिर घी के दिए जलाए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जब अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने घी के दिए जलाए। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है आपका
एक गद्यांश गद्यांश आपको पढ़ लेना है, और 17 से 21 नंबर के प्रश्न इसी गद्यांश के अनुसार होंगे। गद्यांश आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम सीधे इसके प्रश्न करवाते हैं, क्योंकि वीडियो फिर हो जाएगी काफ़ी लंबी। तो यहाँ पर कह रहा है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ शब्द में जो है ये कौन सा प्रत्यय है, क्या अक्कड़ है, रड़ा है, अड़ है, या फिर कड़ है। आप जब गद्यांश पढ़ लेंगे तो उसमें आप उसके अनुसार आपको यहाँ के जवाब देने हैं इन क्वेश्चनों के। तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। कैसा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। क्या पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में, या फिर पारसौली में। तो इनमें जो इस तरह के प्रश्न होंगे, आप कितना भी सही जानते हो, अगर इसमें बताया गया है कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ है, तो उसके अनुसार आपको जो है जवाब देना है। अपनी जानकारी के अनुसार इनके जवाब नहीं देने होते हैं। तो इसमें पढ़ लीजिएगा आप, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है वैशाली में। अब पूछा है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, विसर्ग, दीर्घ, गुण, या फिर व्यंजन। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। स्वच्छंद में आपकी व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो हो जाएगी स्व प्लस छंद। ये आपका स्वच्छंद का संधि विच्छेद हो जाएगा, इसमें व्यंजन जो है संधि होगी। अगला है, महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितने वर्ष की थी। क्या 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45, या फिर 80 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 35 वर्ष। 35 वर्ष इनकी आयु थी जिस टाइम उनको बुद्धत्व यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो गद्यांश दिया गया है, महात्मा बुद्ध जो गद्यांश के अनुसार अगर पढ़ेंगे आप, तो उनकी अवस्था इस टाइम 35 वर्ष की थी। नेक्स्ट है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है। जो श्रुति धर्म है, इसका अर्थ क्या है। क्या जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, या फिर वैदिक धर्म। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, वैदिक धर्म हो जाएगा। श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। अगला है 22 नंबर का प्रश्न कर रहा है, उच्चारण स्थान के आधार पर जो इया है, ये व्यंजन शब्द कौन सा है। तो इसका भी जो वर्णमाला है, इसको भी हमने पढ़ा रखा है, जाकर आप देख सकते हैं। वर्णमाला क्या तालव्य है, मूर्धन्य है, जो ये है यहाँ, ये तालव्य, मूर्धन्य, कंठ, या फिर ओष्ठ, ये क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका तालव्य है। जो यहाँ है ये होता है आपका तालव्य हो जाएगा। और च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, और जो ईसा शयन तालु होता है, इसमें तालु तालव्य च वर्ग के जितने में है, च, छ, जा, झा और इया, ये कंठ तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हिंदी का उपभाषा नहीं है। कौन सी भाषा जो है हिंदी की उपभाषा नहीं, मराठी नहीं है, पश्चिमी हिंदी नहीं, पूर्वी हिंदी नहीं है, फिर राजस्थानी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, मराठी जो है ये अलग है, मराठी ये अलग है। बाकी आपकी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। वही साथियों, अगर बात करें हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पहली जो है पश्चिमी हिंदी है, फिर आपकी पूर्वी हिंदी है, और तीसरी आपकी राजस्थानी, चौथी आपकी पहाड़ी हिंदी, और पांचवी है आपकी बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न है, कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर है, रोहन को डैश डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो क्या डर डर है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, शंका है, या फिर आशंका, या फिर भय है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, शंका तथा आशंका शब्द में वर्तमान जो है वर्तमान है, और भविष्य का अंतर है। शंका जहाँ पर वर्तमान में जारी कार्यों के प्रति होती है, वहीं आशंका भविष्य काल के लिए भविष्य काल को लेकर होती है। जो वाक्य है, इसमें रे के स्थान पर आपका आशंका शब्द उचित होगा, आशंका। यह जो है आशंका यानी कि ऑप्शन सी, रोहन को डर है कि वह भविष्य में, भविष्य की बात करें इसलिए हो जाएगी आपका आशंका, और यहाँ वर्तमान का होता तो हो जाएगा आपका शंका, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तो विकल्प किसी भी बदलाव के लिए
आवश्यकता नहीं होगी, नहीं है का चयन करें। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया है। तो ऑप्शन है कई बार उजाड़ा और बसाया गया है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ी, या फिर कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया, या फिर कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। तो 25 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 25 नंबर का? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तष्टकोण, चतुष्कोण, चतुष्कोण ये वाला सही होगा, या फिर चतुष्कोण ये सही हो जाएगा। तो इसमें चतुष्कोण कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। तो चतुष्कोण इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ये है ये वाला ऑप्शन डी, चतुष्कोण ऐसा है, ये वाली वर्तनी इसकी शुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य चुने। कर्मवाच्य जो है उसे पहचानना है आपको। तो कौन सा है कर्मवाच्य? क्या ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, या फिर उसे सब कुछ बता देना। तो इसमें कर्मवाच्य कौन सा होगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, इसमें हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करना है। प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव के लिए आवश्यकता नहीं होगी और इसका चयन करना है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। तो स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से, या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर तुलना किसी अन्य रिश्ते से, या फिर तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी अर्थात तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से इसमें की गई है। जो दोस्त है आपका मित्र, इसकी जो प्रतिस्पर्धा जो है किसी अन्य रिश्तेदार से की गई है। रिश्ते से की गई है, रिश्तेदार से नहीं, रिश्ते से, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? अवर्णीय जो शब्द है, ये शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो बात वर्णन से परे हो, या फिर जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, या फिर जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, या फिर जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना कहा जा सके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ये हो जाएगा आपका अवर्णीय। जिसे बताकर ना बताया जा, मतलब बोलकर ना बताया जा सके, वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सकता है, उसे कहते हैं अवर्णीय। अगला हो जाएगा आपका, काटो तो खून नहीं लोकप्रिय जो है लोकयुक्त का सही अर्थ क्या है? तो ये भी हमने पढ़ा रखा है आपको, मुहावरे और लोकयुक्त भी हमने पढ़ा रखी हैं हाल ही में, जाकर आप देख सकते हैं। पहला है पीड़ा शांत हो जाना, या फिर बिल्कुल निर्जीव हो जाना, या फिर भय के कारण स्तब्ध हो जाना, या फिर गुस्सा शांत हो जाना। काटो तो खून नहीं का जो है सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कौन से कवि नहीं? नाभादास, कृष्णदास, या फिर परमानंद दास, या फिर नंददास। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? अष्टछाप के कवियों में गोस्वामी निठलनाथ के 4 शिष्य थे। कौन कौन से थे? गोविंद स्वामी थे, नंदन दास, और छेद स्वामी, और चतुर्भुज दास तथा वल्लभाचार्य। और ये वल्लभाचार्य देखिए, यहाँ पर जो अष्टछाप के कवि हैं गोस्वामी लिट्ठल के 4 शिष्य थे, कौन से? ये थे गोविंद स्वामी, नंददास, और छेता स्वामी तथा और चतुर्भुज। और जो वल्लभाचार्य रहे, वल्लभाचार्य के भी 4 शिष्य थे। इनके कौन कौन से शिष्य थे? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। नाभादास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ये अष्टछाप की स्थापना जो है किसने की थी? स्वामी निट्ठल नाथ ने की थी। तो ये आपको जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये कृष्णदास, अर्थात आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है?
सूक्ष्म जो शब्द है इसका विलोम क्या है? स्थूल है, बारीक है, क्षीण है, या फिर आपका पताका है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, यानी कि आपका ये हो जाएगा स्थूल। सूक्ष्म का स्थूल हमने विलोम शब्द भी पढ़ा रखे हैं, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। और मोटा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मोटा जो है, मोटा का होता है आपका पताका। मोटा मोटा का होता है पताका होता है। नेक्स्ट है अवली और अविल का अर्थ क्या होता है? ये जो अवली है और आविल, इसका अर्थ क्या होता है? भंवरा और जाल होगा, या फिर नंदी और गधा होगा, या फिर पंक्ति और मित्र होगा, या फिर पंक्ति और गधा होगा? तो सही जवाब उसका क्या हो जाएगा? अवली स्त्रीलिंग जाति का संज्ञावाचक शब्द है जिसका अर्थ पंक्ति या कतार होता है। और जो है अविल एक विशेषणवाचक शब्द है जिसका अर्थ गधा, कलुषित, महिला या पंक्ति होता है। तो इसलिए आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? जल्दी बताएं, अब तो हमने सारा कुछ बता ही दिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है आपका, अगला सवाल क्या है? अत्याचार शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति, आ, अति, या फिर आई, आयुक्त? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? अत्याचार में अति उपसर्ग लगा हुआ है। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, कह रहा है कि महोर्मी, महोर्मी का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोर्मी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महदर उर्मी, महदर उर्मी, महदर उर्मी, या फिर महदर मर्मी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महोर्मी का संधि विच्छेद महाधन उर्मी होगा। अर्थात क्या हो जाएगा आपका? कौन सा? ये महाधन उर्मी, ये वाला उर्मी, उर्मी नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। छोटा वो नहीं होगा, बड़ा वो होगा, महाधन उर्मी। अगला प्रश्न है, ये वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य कौन से कहलाते हैं? ऑप्शन ए, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा मिश्रित उपवाक्य हो, एक ही उपदेश और एक ही विधेयक हो, या फिर आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वे सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेयक हो। एक ही उद्देश्य, एक ही विधेयक, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वैदेही वनवास पूछ रहा है, किसकी रचना है? तो ये भी हमने पढ़ा रखा है, कौन सी किसकी रचना है वैदेही वनवास? ये किसकी रचना है? हरियोध सिंह उपाध्याय की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की, या फिर श्रीधर पाठक की? तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की, किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि हरिऔध की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे चौके चौपदे, चुबदे चौपदे, और रस में हो जाएगा रस कलश, प्रेम प्रचंड, कर्मवीर, और प्रेम फुलवारी, पद्मसुन, रसिका रहस्य, मेघबंधु प्रवाह आदि जो हैं इनकी रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आपको सामान्य हिंदी के जो प्रश्न करवा दिए हैं, सामान्य हिंदी के। अब हम अगली वीडियो में आपके साथ बात करेंगे सामान्य ज्ञान के। सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होंगे इनके बारे में हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं सामान्य ज्ञान की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।